सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, करवा चौथ का व्रत सदियों से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मनाती आई हैं। यह हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान गणेश, शिव पार्वती के साथ करवा माता व चंद्रमा की पूजा की जाती है। 2021 में करवा चौथ का मुहूर्त के बारे में बताते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर को प्रातः 3:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन 25 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रातः 5:43 पर होगा। चंद्रोदय व्यापनी मुहूर्त 24 अक्टूबर को है, इसलिए करवा चौथ व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। 24 अक्टूबर को व्रत करवा चौथ पूजन सायं 5:43 से शाम 6:59 तक कर लें। इस पूजन में गणेश जी, शिव पार्वती, भगवान कार्तिकेय का धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, जल और पुष्प से पूजन कर लें। उसके बाद चंद्रमा उदय होने पर उसके दर्शन कर, पूजा कर और चंद्रमा को अर्घ्य दें। पति की लंबी आयु व सुखी जीवन की कामना करें। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करें व व्रत का पारण करें। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:07 पर है। इस समय चंद्र पूजा की जा सकती है। इस वर्ष करवा चौथ पर विशेष संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में व्रत रखना बेहद शुभ होता है और इस नक्षत्र में चंद्रमा दर्शन मनोवांछित फल प्रदान करता है। अलग अलग शहरों में चांद निकलने के समय में बदलाव हो सकता है। बंधुओं, करवा चौथ का प्रारंभ कब से हुआ, इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख रूप से दो कथाएं हैं। प्रथम पौराणिक कथा के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने यमराज आए तो उनकी पत्नी सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल त्याग दिया और पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के विलाप से यमराज विचलित हो गए और सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांग लो। जिस पर सावित्री ने यमराज से कई संतानों की मां बनने का वर मांग लिया, जिसे यमराज ने हाँ कर दिया। पतिव्रता स्त्री होने के कारण सावित्री को संतान प्राप्ति बिना सत्यवान के नहीं हो सकती थी। इस कारण यमराज अपने वचन से बंधे होने के कारण सत्यवान को यमराज नहीं ले जा सके। कहा जाता है तभी से स्त्रियां अन्न जल त्याग कर पति की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं व दानवों के युद्ध में देवताओं की जीत और प्राण रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को इस निर्जला व्रत रखने को कहा था। ब्रह्मा जी की सलाह पर देव पत्नियों ने यह व्रत रखा, जिससे युद्ध में देवताओं की जीत हुई। जिस समय यह जीत हुई कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चांद भी निकल आया था। तब से करवा चौथ व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान कृष्ण की सलाह पर द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। बंधुओं, करवा चौथ व्रत कथा की कई कथाएं प्रचलित हैं एवं भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा धोबिन की कथा सुनाई थी। वह दूसरी साहूकार के 7 बेटे व एक लड़की की कथा है। मैं आपको दूसरी कथा बता रहा हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के व एक लड़की थी। सभी लड़के अपनी बहन से बहुत स्नेह रखते थे। करवा चौथ के दिन उसकी विवाहित बहन भी व्रत थी। सभी भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन बहन ने कहा अभी चांद नहीं निकला है, अभी भोजन नहीं करूँगी। बहन को भूख से व्याकुल देख उसके भाई ने एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी लगा दी, जिससे दीपक चांद जैसा दिखने लगा और अपनी बहन से कहा कि चांद निकल आया है,
बहन ने पीपल के पेड़ पर जलते दीपक को चांद समझ व्रत को तोड़ दिया और भोजन ग्रहण कर लिया। इससे उसका पति अदृश्य हो गया, लेकिन पतिव्रता बहन ने पूरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया और अगले करवा चौथ को विधि विधान से व्रत रखा, जिससे उसका पति पुनर्जीवित हो सदृश हो गया। बंधुओं, मैंने आपको करवा चौथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।